हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, टाटा द्वारा निम्न में से किन दो एयरलाइंस को आपस में विलय करने की घोषणा की गई है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। एयर इंडिया की स्थापना 15 अक्टूबर 1932 को हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके संस्थापक JRD टाटा हैं। इसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। इसके MD एवं CEO कैंपबेल विल्सन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने किस देश के ग्रेट बैरियर रीफ को खतरे में विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है? बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। UN की उप महासचिव अमीनो जे मोहम्मद है। UN का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे AAAI भी कहते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा प्रशांत कुमार। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। AAAI की स्थापना 1945 में हुई। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष प्रशांत कुमार को बनाया गया। महासचिव सुदेश कपूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, हर साल रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा 30 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे FSSAI भी कहते हैं, ने हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा हिमालयी याक को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। FSSA की स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई। इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन राजेश भूषण है। CEO S गोपाल कृष्णन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व एड्स दिवस 2022 का विषय क्या है? थीम क्या है? बताइएगा प्लीज। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा इक्वालिटी, जिसे समानता भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? बताइएगा फ्रेंड्स। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा नीति आयोग ने। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग की स्थापना भी पूछी जाती है तो 15 मार्च 1950 को की गई थी। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, सुमन बेरी को। नीति आयोग के CEO परमेश्वर अय्यर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, 3 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया? बताइएगा प्लीज। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गोवा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने किस देश को आर्थिक समस्याओं से निपटने हेतु $100 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? बताइएगा प्लीज। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा मालदीव को। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं फ्रेंड्स।
मालदीव की राजधानी माले है, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं। मुद्रा यहाँ की रुपया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए किसे ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा गैस लाइटिंग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, किर्लोस्कर सिस्टम्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताइए जिनका हाल ही में 64 साल की उम्र में निधन हो गया। बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा विक्रम एस किर्लोस्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश की सेना ने बॉर्डर पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रशिक्षित चीलों का इस्तेमाल शुरू किया है? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। जो चील होते हैं ना, उनका इस्तेमाल किया है किस देश के सेना ने? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा भारत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान ने हाल ही में कहां पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? बताइएगा फ्रेंड्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान ने हाल ही में कहां पर पशु संगरोध प्रमाणन सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा हेसरघाटा, बंगलुरु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसून जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इंपॉर्टेंट है, बताइएगा फ्रेंड्स। तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा उत्तराखंड के। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ये शीतकालीन की है फ्रेंड्स, 2 है राजधानियां। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये फ्रेंड्स होमवर्क है आपका, आप बताना कमेंट बॉक्स में, बताना जरूर इसका आंसर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।